अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिनकी आयु 50, 40 या 60 से अधिक हो चुकी है वो अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है आप सभी देख सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि सभी व्यक्तियों के पास, सभी भारतीयों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस वक्त से सभी के मन में डर और भय बना हुआ है कि हमारी तो आयु 30 से अधिक है, हम अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे, क्योंकि इससे पहले सभी व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। उन्हीं व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा था जिनकी आयु 18 से नीचे था, मगर 25 साल या 30 साल से अधिक या फिर 40 साल के अधिक व्यक्ति थे, उनके जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाया जा रहा था, नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ नोटिस जारी किया गया कि वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी अब आप सभी को घबराना नहीं है या फिर आप सभी को परेशान नहीं होना है। और जन्म प्रमाण पत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और अभी फिलहाल जो कि 12 और 13 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट यानी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है, जिसके कारण बहुत से लोगों को हेयरिंग पर यानी उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और हियरिंग पे बुलाई जा रही है और उन सभी व्यक्तियों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र को मांगेंगे, निवास को मांगेंगे और आय प्रमाण पत्र को मांगेंगे, या फिर वोटर आईडी, या फिर आपके पास अन्य दस्तावेज, किस्म किस्म के दस्तावेज को मांगेंगे और आप सभी से सवालात पूछेंगे, जिसके कारण आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो दस्तावेज है वो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जन्म का आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है, यानी आप सभी के आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र है। भविष्य में यह महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में काम करेगा। जैसे कि आप सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो भविष्य में आने वाली हर समस्याओं का सामना आसानी के साथ कर सकते हैं और स्कूल, कॉलेज एडमिशन, सरकारी योजनाओं जैसे कि बैंक खाता आदि में उपयोग हो सकता है। जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में अब आप सभी को अगर बैंक में जाते हैं केवाईसी करवाने, या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाने, या फिर स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, या फिर अपने बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, तो आप सभी को वहां पे जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। यहाँ पे नागरिकता से जुड़े मामलों में भी ये सहायक दस्तावेज माना जाता है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता की भी दस्तावेज है जिससे आप सभी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या किसी भी उम्र के जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगी और कैसे। जैसे कि पहले समय सीमा और कुछ शर्तें थी, लेकिन अब कोई मामलों या फिर प्रक्रियाएं सरल की गई है। जैसे कि जिन लोगों की उम्र 40 साल, 50 साल, 60 या 70 उससे अधिक है वे आवेदन कर सकते हैं, यानी अब आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो 27 अप्रैल 2026 क्या है। जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये है कि 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप सभी को सोशल मीडिया पे डराई जा रही है और आप सभी के मन में भ्रम को पैदा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि सरकार द्वारा नियम अपडेट किए गए हैं। जैसे कि नियम में बदलाव हुआ है, मगर आप सभी 27 अप्रैल के बाद भी और पहले भी जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि 27 अप्रैल 2026 आवेदन का सुधार यानी करेक्शन कराया जा सकता है, यानी आप सभी 27 अप्रैल तक अपने जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन करवा सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र में नाम, जन्म तिथि या फिर अन्य त्रुटि है तो उसे इस तिथि तक ठीक करवा सकते हैं। यानी जो 27 अप्रैल है उस वक्त तक आप सभी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है
है कि आप सभी को समय का वक्त का इंतजार नहीं करना है और आप सभी को आवेदन कर देना है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, सामान्य जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप सभी रहते हैं तो नगर पंचायत प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें, यानी आप सभी को वहां पे जाकर आवेदन करना है। और शहरी इलाके, यानी शहरी इलाके में रहते हैं तो नगर निगम नगर पालिका में आवेदन करेंगे, यानी आप सभी नगर निगम में आवेदन करेंगे अगर शहरी इलाके में है। और आप सभी को जरूरी दस्तावेज और स्थिति के अनुसार, जैसे कि आपकी पैदाइश के अनुसार आप सभी को दस्तावेज देना होगा, जैसे कि पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, यानी पहचान पत्र के लिए आप सभी को आधार कार्ड देना है। निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र, जैसे कि एफिडेविट, या आप सभी को कोर्ट या वकील से बनवाया गया, यानी जो भी आप एफिडेविट को वकील द्वारा बनवाएंगे उसे आपको लगाना है। और यहाँ पे बताया गया कि अन्य स्थानीय कार्यालय द्वारा मांगे जाएगी ये सारी दस्तावेज, यानी आप जहां पे जाएंगे बनवाने जन्म प्रमाण पत्र को, वहां पे ये सारी दस्तावेज मांगा जाएगा। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि आधार कार्ड से जुड़ी सावधानी, यानी अब आप सभी को किन चीजों से सावधान रहना है। जैसे कि कुछ राज्यों में केवल आधार कार्ड पे आधार पर बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है, यानी यूपी और महाराष्ट्र में आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बने थे तो उन जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया, यानी आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र आधार बेस पे नहीं बनवाना है। इसलिए आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें, यानी अगर आप जमा करते हैं सही दस्तावेज को, आप जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट एक होना चाहिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट पर एक नाम होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि पहले केवल एक दस्तावेज के आधार पर बना है तो आप उसे अपडेट कराना बेहतर होगा। जैसे कि आपने पहले एक किसी दस्तावेज से जन्म प्रमाण पत्र को बनवाया था, जैसे कि पहले आधार कार्ड या फिर स्कूल की टीसी द्वारा भी बन जाती थी, मगर आप सभी को वैसे दस्तावेज बनवाए हैं तो आधार कार्ड या फिर मार्कशीट से या फिर एक किसी डॉक्यूमेंट से बनवाए हैं तो जन्म प्रमाण पत्र को फिर से अपडेट करवा ले और 2-4 दस्तावेज उसके साथ ऐड कर दे। और हम बात करेंगे कि भविष्य में इसकी क्या महत्व है। जैसे कि यहाँ पे आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता बढ़ जाएगी, यानी हर जगह अब आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं या फिर बैंक अकाउंट में केवाईसी के लिए जाते हैं या फिर बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं या फिर पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पे आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। यहाँ पे सरकारी सेवाओं और दस्तावेज सत्यापन में इसकी भूमिका अहम हो सकती है। जैसे कि साफ साफ बताया गया कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं या फिर आप सभी सरकारी दस्तावेज में या फिर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है या फिर सरकारी कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। ये सारी भविष्य में आप सभी के काम आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जरूरी, जैसे कि किन दस्तावेजों को हमें बनवाना है। जैसे कि आप सभी के पास सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ पासपोर्ट, ये राशन कार्ड और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक होना अनिवार्य है। जैसे कि हम अब जरूरी सूचना हम देते हैं, जैसे कि यदि अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप सभी को जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। जो प्रक्रिया हम बताएं उसी प्रक्रिया के साथ आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को आसानी से बनवा सकते हैं। यदि बना हुआ है तो उसे दी गई जानकारी की जांच कर ले। जैसे कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसमें आप सभी चेक कर ले क्या हमारे सारे डॉक्यूमेंट पे नाम एक है या फिर हमारे नामों में गलती या स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर एड्रेस मिसमैनेज है या फिर आप सभी के माता पिता के नाम में कुछ त्रुटि रह गई है तो आप सभी अपडेट करवा सकते हैं। और गलत जानकारी होने पर समय रहते हुए आप सभी को सुधार करवा लेना है। यानी अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है या फिर आप सभी के पहले का जन्म प्रमाण पत्र है तो वक्त रहते हुए इन डॉक्यूमेंट से आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को फिर से अपडेट करवा ले, या फिर आपके पास नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र इस प्रक्रिया के साथ बनवा सकते हैं। अब किसी भी आयु व्यक्ति वाले का अब जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि अब जिनकी आयु 40, 50, 60 जिससे अधिक हो चुका है उन सभी व्यक्तियों का भी जन्म प्रमाण पत्र को आसानी से बना दिया जाएगा। और आप सभी को किसी
दलाल या फिर ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुद से सरकारी दफ्तर जाए, वहां पे आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना होगा और जो जो प्रोसेस बताई गई है उसी प्रोसेस के साथ वहां पे जाकर आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप सभी ने वीडियो को वॉच किया। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।